क्रांतिकारी जय भीम साथियों, इस चैनल पर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बात कर रही हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की। पहले कानून मंत्री बने थे। देश इस त्रसदी से गुजर रहा था कि हालत इतनी डरावनी व पेचीदा थी कि कांग्रेस को अकेले ही सरकार चलाना कठिन हो रहा था। इसलिए उन्होंने गैर कांग्रेसी नेताओं का सहयोग लेने का निश्चय किया। पंडित नेहरू ने बाबा साहब से मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप बाबा साहब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक पत्रकार ने पूछा कि उनके प्रधानमंत्री काल की सबसे बड़ी प्राप्ति या सफलता क्या है, तो उनका उत्तर था हिंदू कोड बिल। इस बिल कानून के शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में दलितों के साथ साथ किसानों व मजदूर के लिए तो भरपूर संघर्ष किया था। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल की रचना करके भारतीय नारी को समानता का अधिकार भी दिलवाया। मुसलमानों में 4 से अधिक पत्नियां रखने पर बंदिश थी, परंतु हिंदुओं में ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। चाहे कोई 100 स्त्रियों से शादी कर ले, विधवा को ना तो पुनः विवाह की अनुमति थी और न ही मृत पति की संपत्ति में कोई अधिकार था। किसी के पति को कोई असाध्य बीमारी हो या उसका पति नापुसक हो, नशेड़ी हो, मारपीट करता हो, साधु बन गया हो या व्यभिचारी हो, तो भी बेचारी पत्नी सारी उम्र उसके साथ रहने को मजबूर थीं। भारतीय नारी को इन सब पीड़ाओं से मुक्ति दिलवाने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया तो समस्त रूढ़िवादी हिंदू जगत बौखला उठे। कहा गया कि हिंदू कोड बिल हिंदू परंपराओं और रीतियों का सर्वनाश कर देगा, इससे हिंदू समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा साहब ने मधुमेह से पीड़ित होते हुए भी प्रतिद्वंदियों को पर्याप्त जवाब दिया। खराब सेहत के बावजूद कठोर परिश्रम करके भिन्न भिन्न ग्रंथों में से प्रमाण इकट्ठे किए। बाबा साहब ने इस बिल के प्रति हिंदुओं की अटधर्मिता देखते हुए सितंबर 1951 को कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, परंतु बाद में यही बिल अगली लोकसभा ने पारित कर दिया। इस प्रकार बाबा साहब ने भारतीय नारी को संपत्ति का अधिकार दिलवाया, तलाक का अधिकार दिलवाया, पुनः विवाह का अधिकार दिलवाया, वह विधवा को भी विवाह का अधिकार दिलवाया। किसी भी बालक को गोद लेने की व्यवस्था भी बनवाई। इन अधिकारों के लिए भारतीय नारी बाबा साहब की सदा ऋणी रहेगी। अब तक तो ब्राह्मणों ने शूद्रों व दूसरे वर्गों के लिए धर्मशास्त्रों में कानून बनाए, जिससे हिंदू समाज टुकड़े टुकड़े हुआ और सत्यानाश हुआ। अब एक अछूत नेता ने ऐसे कानून बनाए जो समूचे हिंदुओं को एक सामाजिक और कानूनी सूत्र में बांधते हैं और उससे किसी भी वर्ग के हिंदुओं को हानि नहीं पहुंचेगी। हिंदुओं के इतिहास में पहली बार पर्सनल लॉ बनाया गया। बाबा साहब का वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर बताएं। जय भीम साथियों।